जिस पार्टी का ये हिस्सा है उस पर हमले करने का इनका जो पॉलिसी है, आई डू नॉट थिंक इज वाइज पॉलिसी। तो एक तो ये इसका जवाब दे दें कि सारे बंदे गलत हैं, आप ठीक हैं। दूसरा, आया पाकिस्तान ने अब आइन और कानून के रास्ते पर जाना है और यहाँ से डिरेर होके मार्शल या कोई और शक्ल जो बदतर हो सकती है उसकी अथाह गहराइयों में गिरना है? क्योंकि जहाँ आप जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं, कई एमएनए जो हैं उनके घर तोड़े जा चुके हैं और उनको उठाया जा रहा है। तो दिस कैन बी कॉल्ड एनीथिंग बट डेमोक्रेसी। तो ये दूसरा ये है सवाल। तीसरा ये है कि अगर आपने आइन और कानून के तहत मुल्क नहीं चलाना तो आपके इरादे क्या है? और आखिरी चीज़ यह है कि ये बहुत डींगे मारते रहते हैं, बात कोई हम और कर रहे होते हैं, वो पनामा और अकामा। आपसे फवाद चौधरी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता कि अकामा किस चीज़ का था और उनको क्यों सजा हुई थी। तो अगर आप मुनासिब समझें तो उसका भी आज जवाब दे दें। जी अच्छा, ये 3-4 बातें आपने कर दी हैं। पहली बात तो ये है चौधरी साहब कि पाकिस्तान जो है उसकी हकीकत तो ये है कि आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान नहीं चल रहा, और सारी जद्दोजहद ये है कि पाकिस्तान में आइन कैसे रिस्टोर किया जाए, जो इस वक्त जुडिशरी के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है, सिविल सोसाइटी के लिए भी चैलेंज बना हुआ है, और पाकिस्तान के मीडिया में भी चैलेंज बना हुआ है कि आखिर हम वापस ट्रैक पे कैसे आए। अच्छा, अब इसमें जो आप तनकीद की बात कर रहे हैं तरीके इंसाफ के ऊपर, देखें पहले मेरी तनकीद ये है कि ये आपका जो पॉलिटिक्स है वो आपकी कानूनदान यानी आपकी जो लीगल स्ट्रेटजी है वो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को नहीं गवर्न करती, उल्टा होता है। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपकी कानूनी स्ट्रेटजी को बताती है कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही आ रही है कि रोज आपने सुना महीनों से कोई वकील आता है, वो कहता है जी इमरान खान ये ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, भाई छोटी ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, बड़ी। भाई इस तरह नहीं होना। और कभी हमारा ये आ जाती है कि जी हम फलाने से बात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने करेंगे, उनसे बात करेंगे। ये सारा एक जो पीटीआई की सियासी हिकमत अमली है, इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, इतनी बड़ी लोगों की सपोर्ट होने के बावजूद पीटीआई इमरान खान को क्यों नहीं बाहर निकाल पाई? इसलिए नहीं निकाल पाई कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो मौजूद ही नहीं है, और उनकी डिपेंडेंस ये है कि शायद हमारे वकला इमरान खान को जो है वो बाहर ले आएंगे। ये नहीं होना। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि अब तक जो जमातें 8 फरवरी के इलेक्शंस को नहीं मानती और उनको समझती हैं कि उनमें धांधली हुई है, अब तक आपका अलायंस उनसे हो जाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अलायंस नहीं कर सकी। मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम साहब, पीर पगाड़ा साहब, ये वो लोग थे जिनसे आपका सबसे पहले बातचीत आपने करनी है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आप एस्टेब्लिशमेंट से अकेले बात करेंगे तो लगेगा आप डील मांग रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो अकेले बात करेंगे तो उसका फायदा नहीं है। तो आप ये बात करें ही ना कि आपने किससे बात करनी है। आप अपना एजेंडा दें कि इस इशू के ऊपर होना है, बाकी सब जो बात करना चाहता है वो करे, लेकिन सबसे पहले आप अपोजिशन अलायंस तो बना लेना। और ये मेरी हिकमत अमली पे तनकीद है, पर्सनल तनकीद जो है वो मैंने तो नहीं की थी। वो कुछ लोगों को वैसे फिक्र हो जाएगी कि पता नहीं आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, ये वो। मेरा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए ना, मुझे कोई ओहदों की जरूरत थोड़ी है टीवी पे आने के लिए या कोई बात करने के लिए। मुझे ओहदा तो प्रॉब्लम नहीं है। और इमरान खान के साथ अगर मैंने ना रहना होता या मुझे वजीर ही बनना होता, तो वजीर तो मैं 2011 में भी था, वजीर बनना तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग मुझे तीनों जो हैं वो बड़ा अच्छी तरह पुराना जानते हैं। मैंने तो कभी ये भी नहीं, पुलिस वाला भी कोई मेरे साथ नहीं होता कि मेरे को गाड़ी अपनी चलानी है तो पहले रास्ता बंद हो या प्रोटोकॉल हो, मेरे तो ये इश्यूज ही नहीं है। हम तो एक नेशनल पॉलिटिक्स करते हैं। हल्के में भी आप मेरे जाके पूछे, मुझे ये भी नहीं पता था एसएचओ पटवारी कौन है, डीपीओ कौन है। मैं तो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करता हूँ हल्के में, और ऊपर मैं नेशनल पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं तो कोई रवायती पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये अभी आप, मैं आपकी तरह आता हूँ हसन जी, आप हकीकत में ये समझते हैं कि एक इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना के, ये जो आप जिस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं वो बनाने के बाद इमरान खान को बाहर बानी पीटीआई को जेल से निकाला जा सकता है? क्योंकि जो ज़मीनी हकायक हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो ताकत का तवाज़ुन है वो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ है। और पीपल्स पार्टी नून लीग क्यों कर ये मानेगी और इस नहज पे पहुंचेगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत को माने? क्योंकि वो जब हैसियत को मान लेंगे तो उसके बाद
मौजूदा हालात को सामने रखते हुए तो फिर उनका तो खात्मा हो जाएगा ना, एटलीस्ट फॉर नाउ, वो तो नजर आ रहा है हमें। देखिए जी, कोई खात्मा कोई नहीं होता। पीपल्स पार्टी भी एक सियासी हकीकत है, PMLN ने भी रहना है। मौजूदा हालात को सामने रखते हैं, बिल्कुल। जो देखिए ना, मरियम नवाज जब आपसे पहले कह रही थी वोट को इज्जत दो का नैरेटिव वो लेके चल रही थी, तो मरियम नवाज एक बड़ी इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडर थी ना। तो जब वो वक्त बदल गया, उन्होंने उस वक्त इलेक्शन नहीं करवाए और चेंज, असमें टाइमिंग ही सब कुछ होती है, वो टाइमिंग उनकी नहीं रही, वो मामला उनका खराब हो गया। अब भी वक्त है और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा दूर अंदेश होना चाहिए। इससे पॉलिटिक्स तो नहीं खत्म होनी। जो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें ना, आज अगर मौलाना फजलुर रहमान और PTI का अलायंस होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का पूरा सूबा, यानी वहां पे तो दो ही ग्रुप्स है ना, एक PTI है जो मेजोरिटी ग्रुप है और अपोजिशन जो है वहां पे JUI है। तो 100% प्रोविंस जो है वो एक तरफ चला जाएगा फेडरेशन का। तो आप फेडरेशन कैसे चलाएंगे अगर दोनों पार्टियां जो है वो एक आपके साथ जो है वो नहीं चलने को तैयार? आपको लाना पड़ेगा ना फोल्ड में। उसके बाद जो एक स्ट्रीट पावर है, जो कि इस वक्त JUI की जो स्ट्रीट पावर है वो बहुत लिथल है। और इस वक्त देखिए सियासी, इखलाकी और अदालती एतबार से तो PTI ने वैसे ही हरा दिया ना हुकूमत को। अब तो वो कह रहे नहीं, फिजिकली आप ले सकते हैं तो ले लें। चले, वो हसन आपसे सवाल करेगा। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा था कि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने बात की कि PTI के पास 2/3 मेजोरिटी है, लोगों ने वोट दिया है, तो वो PTI ये कह रही है कि जब तक हमारी ये 2/3 मेजोरिटी नहीं मानी जाएगी, इसके ऊपर बात नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, हम किससे बात करें? तो मैं उस सेंस में बात कर रहा था। देखिए वो तो अभी बात किस पे होनी है, वो तो बातें अभी पार्टीज अपनी अपनी पोजीशन देंगी ना। तो वो पार्टी जो भी पोजीशन देगी, दूसरी पार्टी उसके ऊपर अपना एक मौका देगी। बिल्कुल सही जी, स्टार्टिंग पॉइंट तो भी डिसाइड होना है। बिल्कुल ठीक कह रही है फवाद चौधरी साहब। मैं तो खाली बात करना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से आप इस तरह फरमा रहे हैं कि हतमियत जारी बात है, फाइनल अथॉरिटी फैसला करने की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिसके ऊपर उसके ऊपर तनकीद बनती है, और उस फैसले के ऊपर तनकीद आप कर सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी है कि 3 दिन की जो है रिटर्न कैंडिडेट के पास मोहलत होती है किसी भी पार्टी में शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने 3 को 15 कर दिया, फिर क्लॉक को रिवर्स कर दिया। हमने तो सुना था कि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, लेकिन उन्होंने क्लॉक को रिवर्स करके दिखाया। आर्टिकल 51 के हवाले से जो तशरीह के नाम पर जो कर गुजरे, यानी वो भी चीज, मतलब कुछ चीज समझ से बालातर थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपील्स थी उनको डिसमिस किया, लेकिन साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट का जो इंप्यून ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर गए। यानी कुछ नई चीजें थी ना, अपील्स आर डिसमिस्ड और इंप्यून ऑर्डर सेटिस्फाइड, यानी ये चीजें ऐसी डाइजेस्ट करना तो मुश्किल था। लेकिन मैं जो मेन बात करना चाह रहा था इनकी और पार्टी के हवाले से, रऊफ हसन साहब पहले जवाब ले लें। वो तो मैंने अपना कमेंट किया, सवाल नहीं है। उनकी सवाल के, उनकी बात के जवाब में मैंने बात की। सुन ले वो कमेंट करना चाह रहे हैं, बात के जवाब में बात सुन लेना चाहिए। चले सुन, आप उसके बाद सवाल कर लीजिए। जी जी साहब। नहीं ठीक है, हसन कर लेना। हसन कमेंट करना चाह रहे हैं। नहीं वो कमेंट कर लिया, वो बाद में वो आपकी पार्टी पॉलिटिक्स की बात करना चाहिए। जजमेंट के ऊपर आप जवाब दीजिएगा, जो बात की, जो सवाल जजमेंट पे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो क्लॉक रिवर्स करने का है, तो हसन ने अभी 5 मिनट पहले जो नो कॉन्फिडेंस के फैसले की तारीफ की जो सुप्रीम कोर्ट की और हसन कर रहे हैं, तो उसमें तो एग्जैक्टली यही तो किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा क्लॉक रिवर्स कर दें और जो नो कॉन्फिडेंस जहां से खत्म हुआ था वहीं से दोबारा शुरू करें। तो वो फैसला तो उस केस में रिपीट किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। तो आप उस फैसले के हामी और इस फैसले के खिलाफ है।